केमिकल रिएक्शन। सर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो केमिकल रिएक्शन ही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, केमिस्ट्री में भरी पड़ी है रिएक्शन। लेकिन सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अनदर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू ही तो कन्वर्ट होंगे। उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे जनरली मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो गौर से देखिएगा, मैं पूरा बताता हूं, फिर आप और बेहतर समझ पाएंगे। द प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस इन विच जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज इनटू another substance, वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है ए, ये रिएक्ट करता है बी से, और रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है सी, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन, जिसमें वन और मोर सब्सटेंस ने एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया। एक जनरल एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी देखिएगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब क्या होगा, इन अ केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस्ट देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक नया सब्सटेंस बनेगा। एक नया सब्सटेंस बनेगा मतलब पुराना सब्सटेंस जो है वो अपने नेचर और आइडेंटिटी को खो देगा और फॉर्म और बनाएगा अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद विद न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है मिल्क, और मिल्क से हमने बनाया कर्ड। मजेदार है, गर्मियों में मजे आ जाते हैं। वैसा कर्ड के साथ मिले आलू के पराठे, फिर तो क्या ही कहने, गर्मियों के पूरे आनंद। गर्मियों के नहीं सर, सर्दियों के ज़्यादा आनंद देते हैं। अरे भैया कोई बात नहीं, सर्दी हो चाहे गर्मी, दही के साथ में आलू के पराठे का कोई जवाब नहीं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, इसको समझो। तो मान लो हमारे पास क्या था, मिल्क, और मिल्क से हमने क्या बनाया, कर्ड। मिल्क से हमने क्या बनाया, कर्ड। तो क्या मिल्क से कर्ड अपने आप बन जाएगा? हम लाठी लेकर जाएंगे, उसको कमांड देंगे चलो कन्वर्ट हो जाओ कर्ड में, और मिल्क जो है हाँ बाबूजी अभी हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अरे नहीं भैया, मिल्क से जब कर्ड बनाते हैं तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू और बेहतर समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है तो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एटम ऑफ द एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो किसी नए एटम में चेंज नहीं होते, क्योंकि हम तो पहले ही पढ़कर आए हैं, एटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सर जब एटम क्रिएट नहीं होते, डिस्ट्रॉयड नहीं होते, तो होता क्या है एक्चुअली में, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, और एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। लाइक दिस, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन के बाद ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो दोनों ने कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना लिया, एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड में, इस प्रोसेस को ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को हम लाइव करके देखते हैं, क्या ऐसा वाकई में होता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था तो वो कन्वर्ट हो गया था एक वाइट पाउडर में, और ये जो प्रोसेस हुई ना, इस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं, कुछ इसी तरह की केमिकल रिएक्शन आपने देखी थी, और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।